कि उनका ग्रोथ आउटलुक कैसा है और आईटी स्पेस में इस पूरे स्पेस में किस तरह का ट्रेंड दिखाई दे रहा है, ये भी हमें समझने में मदद मिलेगी। तो चलिए अब शामिल करते हैं गेस्ट को भी। एनआईटी लिमिटेड की सीईओ और ईडी सपनेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सपनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले जो इस वक्त जो खबरें आ रही हैं आईटी सेक्टर से जुड़ी, स्किल एंड ट्रेनिंग डेवलपमेंट से जुड़ी जो खबरें निकल कर आ रही हैं, जो ट्रेंड दिख रहे हैं, उस पर हम आपसे राय लेना चाहेंगे। लेटेस्ट न्यूज़ फ्लोज के अनुसार हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी कंपनियां अब वेरिएबल पे आउट्स में भी डिले कर रही हैं। क्या इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि बीच में जिस तरह से कर्मचारियों की बार्गेनिंग पावर शुरू हुई थी, अब वो खत्म हो चुकी है और अब वो जो पावर है वो कंपनियों के पास आ चुकी है, वापस से एक नेगोशिएशन की स्थिति में आ चुके हैं? और क्या इसकी वजह से हम देखेंगे कि रेजिग्नेशन इन स्तरों से बढ़ता हुआ नजर आ सकता है? आपका क्या कहना है और ओवरऑल ट्रेंड इस पूरे स्पेस में आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसको दो तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक तो है कि जो ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट में अनसर्टेनिटी है, वो अनसर्टेनिटी पर्कुलेट कर रही है कॉस्ट स्ट्रक्चर में। अनसर्टेनिटी की वजह से कंपनीज आर पुश्ड टू लुक एट द कॉस्ट स्ट्रक्चर मोर सीरियसली, and anything related to compensation is due to the uncertainty that companies might see in the marketplace. जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है, लेबर मार्केट काफ़ी टाइट है पिछले 4-5 क्वार्टर्स से, और उसकी वजह से वेज इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ चुका है पिछले 4-5 क्वार्टर्स से। कंपनीज ने 2 या 3 बार रेजेस दिए हैं पिछले 4-5 क्वार्टर्स में। सो उसकी वजह से एक तरफ से वेज इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ा हुआ है, दूसरी तरफ से मार्केट में अनसर्टेनिटी है, और तीसरे डिमेंशन में एट्रिशन लेवल्स भी काफ़ी बढ़े हुए हैं। तो कंपनीज आर ट्राइंग टू बैलेंस दीज 3 फोर्सेस, टेकिंग एक्शन। बिल्कुल। बिल्कुल। तो इसके अलावा हायरिंग ट्रेंड पर भी आपसे एक व्यू लेना चाहेंगे। ओवरऑल ट्रेंड आपको कैसा दिखाई दे रहा है? क्या वहाँ पर कोई स्लो डाउन या धीमापन आपने महसूस किया है? हमारे हिसाब से लेबर मार्केट तो अभी भी काफ़ी टाइट है। सो हायरिंग इज स्टिल रोबस्ट। दोनों लैटरल हायरिंग और फ्रेशर हायरिंग दोनों काफ़ी रोबस्ट है, क्योंकि लेबर मार्केट क्वाइट काफ़ी टाइट है और एट्रिशन लेवल्स हाई हैं। तो हायरिंग काफ़ी रोबस्ट है। और एट्रिशन क्या ये भी अपने पीक पर आ चुका है? और अगर नहीं आया है तो फिर वहाँ पर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? कब तक एट्रिशन जो हमें लगातार देखने को मिल रही है वो अपने पीक पर पहुँचेगी? ओवरऑल इंडस्ट्री ट्रेंड वहाँ पर आपको कैसा दिखाई दे रहा है? हमारे हिसाब से अभी एट्रिशन थोड़ा मॉडरेट होते जाना चाहिए। ऑलराइट। अब फ्रेशर्स की सैलरी के बारे में अगर बात करें सर, तो वहाँ हमने देखा कि पिछले 10 सालों में उधर पे कोई बदलाव नहीं हुआ है। अभी भी ये करीब 3.44 लाख पर एनम के मार्क में ही है। अगर आईटी स्पेस की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर कुछ बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों है? काफ़ी सारे बदलाव आए हैं, चेंजेस आए हैं, लेकिन फ्रेशर्स की सैलरी में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या यहाँ पर कोई बदलाव या किसी तरह का चेंज आप आने वाले समय में एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हमें जो पिछले 2-3 साल से एक्सपीरियंस मिला है कि फ्रेशर्स जो कॉलेज से ग्रेजुएट हो रहे हैं, तकरीबन 70% ऑफ द फ्रेशर्स डू नॉट हैव डिप्लॉयबल स्किल्स। तो जो वो फ्रेशर्स ग्रेजुएट होते हैं, कॉलेज से कॉर्पोरेट में ज्वाइन करते हैं, तो कॉर्पोरेट को करीब 6 महीने से 1 साल तक उनको ट्रेन करना पड़ता है डिप्लॉय करने के लिए। और उस 6 महीने या 1 साल में कभी एट्रिशन हो जाता है, तो उनका इन्वेस्टमेंट वो यूज रिटर्न नहीं दे पाता। उसकी वजह से द फ्रेशर सैलरीज कंटिन्यू टू बी लो।
बट जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ है एनआईटी का, क्योंकि एनआईटी काफी सालों से पिछले 45 साल से कॉलेज टू कॉर्पोरेट के बीच में एक ब्रिज बना के रखा है, उसमें हमने देखा है कि अगर फ्रेशर्स सप्लीमेंटल स्किल्स ले, जिससे जब वो कॉर्पोरेशन ज्वाइन करते हैं, एट दैट टाइम दे आर डिप्लॉयबल ऑन बिलेबल प्रोजेक्ट्स, वो फ्रेशर्स हायर सैलरीज डिमांड कर पा रहे हैं। ये हमने कंसिस्टेंटली देखा है। सो जो फ्रेशर्स अपने आप से या सप्लीमेंटल स्किल्स लेके अपना कैपेबिलिटी बढ़ा पाते, उनको हमने देखा है कि कंपनीज ज्यादा सैलरी पे करने के लिए तैयार रहते हैं। पर जो फ्रेशर्स अपने स्किल्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाते या एक्सपेक्ट करते हैं कि सिर्फ कंपनी जो ज्वाइन करेंगे वो ही इन्वेस्ट करेंगे, उनको स्टार्टिंग सैलरी कम मिल रहा है। बिल्कुल स्किल की कमी तो है और इसी गैप को फिल करने के लिए कहीं ना कहीं एनआईटी जैसी कंपनियों की मदद लगती है और आपकी जैसी कंपनी को एक ग्रोथ भी यहाँ पर दिखाई देती है। तो सर ऐसे में FY23 के लिए फिर आप बिजनेस आउटलुक किस तरह से शेयर करेंगे, किस तरह की ग्रोथ देख रहे हैं स्किल्स और करियर सेगमेंट में और कॉर्पोरेट लर्निंग बिजनेस में भी, इन पर्टिकुलर सेगमेंट में भी क्या ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हमने पिछले क्वार्टर में जो गाइडेंस दिया है, अभी उसी गाइडेंस पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट जैसे हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि मार्केट में अनसर्टिनिटी काफी ज्यादा है और एनआईटी का कॉर्पोरेट लर्निंग बिजनेस ग्लोबल कॉर्पोरेशंस के साथ काम करते हैं, जिसमें जैसे अनसर्टिनिटी होता है वैसे कभी हायरिंग कम हो जाता है और ट्रेनिंग कभी डेफर हो जाता है। तो कॉर्पोरेट बिजनेस में हमें लगता है अनसर्टिनिटी रहेगी। जो एसएनसी बिजनेस है वो प्रिडोमिनेंटली इंडिया को सर्विस करता है और उस बिजनेस में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सिग्निफिकेंट ग्रोथ ग्रेटर देन 50% YOY ग्रोथ बरकरार रहेगी, क्योंकि जैसे हमने बोला हायरिंग सिनेरियो रोबस्ट है और काफी ऑर्गेनाइजेशंस फ्रेशर्स के स्किल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एसएनसी में भी हमारा जो गाइडेंस है वो बरकरार रहेगा। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 50% से ज्यादा ग्रोथ होएगा। ऑलराइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया सपनेश जी समय देने के लिए और आप ओवरऑल इंडस्ट्री ट्रेंड पर, हायरिंग और एट्रिशन ट्रेंड पर हमसे बात करने के लिए और कंपनी के ग्रोथ आउटलुक पर भी अपनी राय देने के लिए। तो ये थी एनआईटी के मैनेजमेंट और इनका कहना है कि आने वाले समय में थोड़ी अनिश्चितता देखने को मिल सकती है। जिस तरह का स्लो डाउन इस पर चल रहा है, स्किल्स एंड लर्निंग कारोबार में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है, वहां पर करीब 50% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, ये कहना है कंपनी का। लेकिन कंपनी पर एक बार व्यू भी ले लेते हैं। आज अगर एनआईटी के स्टॉक को हम देखें तो इस वक्त ये स्टॉक करीब स्टॉक प्राइस जो है वो आज सपाट कारोबार कर रहा है। 355 रुपए के आसपास ये स्टॉक इस वक्त ट्रेड कर रहा है। और आस्था हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारी मदद करने के लिए कि कंपनी में रणनीति क्या होनी चाहिए। आस्था, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच इटीना उस प्रदेश को समय देने के लिए। एनआईटी के मैनेजमेंट से अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, आपने भी उनको सुना। ओवरऑल क्या व्यू बन रहा है आपका? फंडामेंटली अगर देखें तो कंपनी कैसी दिखाई दे रही है और इन स्तरों पर क्या एंट्री लेनी चाहिए स्टॉक में या फिर अभी थोड़ा वेट कर रही है एनआईटी में एंट्री लेने के लिए? गुड आफ्टरनून पूजा, देखिए मैं अभी थोड़ा सा और रुकने की यहाँ पे सलाह दूंगी और मेरे हिसाब से अगर एंट्री लेनी है तो नीचे के स्तरों में हमें और ज्यादा यहाँ पे जो देखने को मिल सकते हैं वहां पे एंट्री की जाए, जो तकरीबन मेरे हिसाब से जोन रहेगा 300 का, तो बढ़िया लेवल है, वहां पे एंट्री किया जा सकता है। और उसमें जो फिर प्राइस टारगेट यहाँ पे सेट करके चलेंगे वो तकरीबन रहेगा 430 के आसपास का। एनआईटी ने जिस तरह के नतीजे यहाँ पे पेश किए, देखिए अगर अदर इनकम अगर मैं हटाती हूँ, क्योंकि अदर इनकम काफी कम हुई है एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर, तो इसके जो नतीजे हैं वो लास्ट ईयर के क्वार्टर से बेहतरीन माने जाएंगे प्रॉफिटेबिलिटी टर्म्स में। और नेट सेल्स पे भी इन्होंने 33-34% की ग्रोथ दिखाई है। मेरे हिसाब से जिस तरह
के नतीजे यहाँ पे आए हैं, नतीजे ठीक ठाक लगते हैं। दूसरी तरफ जो इनके दूसरे वर्टिकल्स हैं, स्पेशली जो कॉर्पोरेट लर्निंग ग्रुप है, वहाँ पे नतीजे अच्छे हैं। वहाँ पे नए कस्टमर्स कंपनी ने एक्वायर किए हैं, जिसमें से 4 मैनेज ट्रेनिंग सर्विसेज कस्टमर इन्होंने एक्वायर किए हैं और कहीं पे इन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स भी रिन्यू किए हैं, जो दर्शाते हैं कि रेवेन्यू विजिबिलिटी स्ट्रांग है और इनफैक्ट अच्छी खासी पाइपलाइन है कंपनी के पास। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे क्योंकि नतीजे बहुत ज्यादा यहाँ पे ओवर अच्छे नहीं थे, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा अगर गिरावट आए तो खरीदना चाहिए 300 के आसपास, लेकिन लॉन्ग टर्म के टारगेट 380 से 430 के रहेंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आस्था आपका ये जानकारी देने के लिए। तो ऊपर की तरफ के जो टारगेट हैं वो 380 के ऊपर देखने को मिल सकता है, लेकिन थोड़ा नीचे आने दे। बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाइए, 300 के आसपास एंट्री लीजिए NIIT में और उन स्तरों से फिर आपको काफ़ी अच्छा फायदा भी दिखाई देगा। तो फिलहाल वेट करिए, थोड़ा और गिर सकता है स्टॉक इन स्तरों से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि पेपर शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। वेस्ट कोस्ट पेपर, JK पेपर सभी में करीब 3 से 6% का उछाल आज के दिन देखने को मिल रहा है। सेक्टर में तेजी की वजह क्या है बताने के लिए शरद हमारे साथ जुड़